चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट संपन्न हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। समिट के बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होटल रिट्ज कार्ल्टन में 40 मिनट लंबी द्विपक्षीय वार्ता की। इस मुलाकात में भारत रूस रिश्तों, वैश्विक चुनौतियों और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा हुई। मोदी ने कहा कि संघर्ष को खत्म कर स्थायी शांति स्थापित करना जरूरी है। वहीं पुतिन ने मोदी को प्रिय मित्र कहा और दोनों देशों की विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बताया। वहीं इस समिट के दौरान आतंकवाद पर भी बड़ा ऐलान किया गया। तियानजिन में हुई SCO समिट में सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद और ड्रग्स व हथियारों की तस्करी के खिलाफ मिलकर लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। घोषणा पत्र में साफ कहा गया कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं होगा। इसी बीच समिट में एक नए देश को भी अहम जिम्मेदारी दी गई। SCO शिखर सम्मेलन में लाओस को डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल करने पर सहमति बनी। सदस्य देशों ने भारत की पहलों जैसे स्टार्टअप फोरम और थिंक टैंक फोरम की सराहना की और कनेक्टिविटी, नवाचार व सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। आइए अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। ट्रंप की नीतियों ने बदला विश्व का शक्ति संतुलन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ने भारत और चीन को करीब ला दिया है। भारत पर भारी टैरिफ और रूस से तेल खरीद पर दबाव बनाने से भारत अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ा है। इन हालातों ने भारत को चीन और रूस जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर मजबूर किया है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव हो रहा है। इसी बीच भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदने के अपने फैसले पर अडिग रहने का ऐलान किया है। भारत का कहना है कि ये कदम उसके नागरिकों के हित में है। ये घटनाक्रम भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अमेरिकी मीडिया भी भारत और चीन के बढ़ते संबंधों को लेकर चिंतित है। रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत का झुकाव अब चीन की तरफ बढ़ रहा है, जिससे अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी की 16 दिन लंबी वोटर अधिकार यात्रा पटना के गांधी मैदान में समाप्त हो रही है। इस दौरान राहुल ने 1300 किलोमीटर की दूरी तय की और 23 जिलों में 110 विधानसभा सीटों को कवर किया। तेजस्वी यादव भी उनके साथ रहे। कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए न सिर्फ NDA को चुनौती दी, बल्कि महागठबंधन में अपनी बार्गेनिंग पावर भी मजबूत कर ली है। खासकर उत्तर बिहार और मिथिलांचल में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस कर कांग्रेस ने सीट शेयरिंग में बड़े दावे की तैयारी कर ली है। अब बढ़ते हैं अगले पहलू पर। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस को बिहार में नया आत्मविश्वास मिला है। 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस इस बार महागठबंधन में ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। यात्रा ने कांग्रेस को बिहार की जमीन पर फिर से सक्रिय किया है। इसी बीच बड़ा सवाल ये भी है, CM चेहरे पर कांग्रेस ने यात्रा के दौरान चुप्पी साधी, जबकि तेजस्वी यादव ने खुद को उम्मीदवार माना और अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया। कांग्रेस मानती है कि चेहरा घोषित करने से OBC और सवर्ण वोटर नाराज हो सकते हैं, इसलिए वो रणनीतिक सस्पेंस बनाए हुए है। अब बड़ी खबर का रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों पर। सुप्रीम कोर्ट ने E20 पेट्रोल के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता का कहना था कि बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल भी उपलब्ध होना चाहिए। कोर्ट ने सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि ये कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा और गन्ना किसानों के हित में है। साथ ही टिप्पणी की कोई विदेशी हमें ये नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में बिहार की वोटर लिस्ट से जुड़े मामले की सुनवाई भी हुई। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने साफ किया कि दोनों को मिलकर काम करना होगा ताकि मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रह सकें। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले NDA ने अपने सांसदों की 100% वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है। इस प्रशिक्षण में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाना और उसे ठीक से मोड़कर मतपेटी में डालना सिखाया जाएगा। मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी NDA के सभी सांसदों को डिनर पर भी आमंत्रित करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और पंडालों में गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमाएं सजाई गई हैं। लोग अपने घरों में भी गणपति को विराजमान कर रहे हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में भजन कीर्तन, पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अंतिम दिन गणपति विसर्जन धूमधाम से किया जाएगा, जिसे उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरसाना में जन्माष्टमी के मौके पर राधा रानी का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान करीब 15 लाख श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे भारी भीड़ की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया और एक महिला भीड़ में फंसकर चीखने लगी। इस सब के बावजूद वहां कृष्ण राधा की भक्ति में डूबे भक्तों का उत्साह देखने लायक था। सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी भीड़ को संभालना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। इस खास पल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। पंजाब में बाढ़ के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य के 9 जिलों के 1312 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने होशियारपुर के मियाणी गांव पहुंचकर राहत शिविर का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं, जिसके बाद अब ये सिलेंडर 1608 रुपए और 50 पैसे में मिलेगा। नई कीमतें आज से ही बाजार में लागू हो गई हैं, जिससे होटल, रेस्तरां और दुकानों को काफी राहत मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। एसएससी की तर्ज पर अब कर्मचारी चयन बोर्ड भी रिजल्ट के साथ उम्मीदवारों की पूरी जानकारी जारी करेगा। हाल ही में फर्जी खेल सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट और अब तलाक के फर्जी मामले सामने आए हैं। इन आपत्तियों से ऐसे मामलों की पोल खुल रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। दरभंगा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की कैंची से हत्या कर दी। पत्नी का एक युवक के साथ अफेयर था और वो उससे मिलने के लिए दिल्ली गई थी। पति भी उसके पीछे पीछे दिल्ली पहुंच गया और गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों की 5 साल पहले लव मैरिज हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। बिहार की राजनीति में आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी के 8 विधायकों ने साथ छोड़ दिया है। इस कदम से तेजस्वी यादव की पार्टी पर पकड़ कमजोर हो सकती है। तेज प्रताप यादव की गतिविधियों ने भी पार्टी की पारिवारिक छवि को नुकसान पहुंचाया है, जबकि मोकामा में अनंत सिंह और यादव बेल्ट में राजबल्लभ यादव से नई चुनौतियां सामने आई हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैपर सिंगर बादशाह स्वामी प्रेमानंद से मिलने आश्रम पहुंचे। उन्होंने पूछा, क्या सच्चाई बोलने से रिश्ते और प्यार टूट जाते हैं? इस पर संत ने कहा, सत्य बोलने वाला कभी अकेला नहीं होता, भगवान हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अब अमेरिका पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ट्रंप ने भारत पर एक तरफा व्यापार संबंध का आरोप लगाया, कहा कि भारत अमेरिका को भारी मात्रा में सामान बेचता है, लेकिन ऊंचे टैरिफ के कारण अमेरिकी उत्पाद वहां नहीं बिकते। फिरोजाबाद में बड़ा हादसा। बीएसएफ भर्ती की तैयारी कर रहे 18 साल के धर्मेंद्र को दौड़ते समय बाइक ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में आगरा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। धर्मेंद्र इकलौता बेटा था, घर में मातम है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। ढाणी लक्ष्मण गांव की अध्यापिका मनीषा की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केस सीबीआई को सौंपा था। 21 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार हुआ। पिता संजय ने बताया कि सीबीआई के अधिकारी उनसे संपर्क कर चुके हैं और सोमवार तक जांच शुरू करेंगे। मनीषा 11 अगस्त को स्कूल जाने निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। 13 अगस्त को उनकी लाश मिली। केस में हत्या की धारा भी जोड़ी गई है। अब रुख करते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर की ओर। यूपी में मानसून की स्थिति बेहतर है। अगस्त में अच्छी बारिश हुई, जिससे अब तक पूरे सीजन में सामान्य से सिर्फ 2% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर में भी पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होगी, जिससे ये कमी पूरी हो जाएगी। कई जिलों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का कहर जारी है। भोपाल में मूसलाधार बारिश हुई। रतलाम में गांव डूब गए। कई इलाकों में पानी भर गया है। दमोह में एक मकान गिरने से पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल है। बालाघाट में बिजली गिरने से 3 पुलिसकर्मी झुलस गए हैं। अमेरिकी अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां तो हैं, लेकिन टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक इन टैरिफ को बरकरार रखने की अनुमति दी है, ताकि ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। ये फैसला ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले भी कई अदालतें उनकी टैरिफ नीतियों को असंवैधानिक बता चुकी है। इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि सभी टैरिफ लागू रहेंगे। उन्होंने इसे पक्षपाती फैसला बताया और चेतावनी दी कि अगर टैरिफ हटे तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ राष्ट्रहित में जारी रहेंगे। उधर कोर्ट में ट्रंप प्रशासन ने अपने कदम को सही ठहराने के लिए खास तर्क दिया। ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाने के लिए IEEPA कानून का हवाला दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिया है। इससे पहले भी कई अदालतें ट्रंप की नीतियों को असंवैधानिक बता चुकी हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। नंगरहर प्रांत में 1 सितंबर को 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 800 लोगों की मौत हो गई और 2500 से ज्यादा घायल हुए हैं। कई गांव पूरी तरह तबाह हो गए हैं। राहत बचाव अभियान जारी है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने आपात स्थिति घोषित कर अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है।